अच्छा, एक सवाल है। क्या बॉर्डर पर तैनात कोई सैनिक अपनी सेल्फी पोस्ट कर सकता है? सुनने में तो ये मतलब बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज हम भारतीय सेना की एक ऐसी ही चौंकाने वाली नई पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई मजेदार सवाल नहीं है। असल में यही वो सवाल है जो इंडियन आर्मी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के बिल्कुल सेंटर में है। ये एक ऐसा कदम है जिसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं और इसने एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। तो असल में हो क्या रहा है? सालों की, और जब मैं कह रहा हूं सालों की तो मतलब वाकई सालों की सख्त पाबंदियों के बाद इंडियन आर्मी अपने सोशल मीडिया रूल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी हेडलाइन वो ये है, सैनिक और अधिकारी अब इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, वही इंस्टाग्राम जो आज की युवा पीढ़ी की दुनिया का इतना अहम हिस्सा बन चुका है, अब वो जवानों की पहुंच में होगा। पर इससे पहले कि कोई ये सोचना शुरू कर दे कि अब सीमा से तस्वीरें और रील्स देखने को मिलेंगी, तो रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसमें एक पेंच है। तो फिर ये पेंच है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि सैनिक जो चाहें वो पोस्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह पॉलिसी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। इसे व्यू ओनली यानी सिर्फ देखने का नियम कहा गया है। चलिए समझते हैं ये है क्या। तो ये नियम साफ साफ बताते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। सैनिक जो हैं वो इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब ये सब प्लेटफॉर्म्स देख तो सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन किसी दोस्त की फोटो लाइक करना नहीं, किसी वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल नहीं, या फिर अपनी कोई भी चीज पोस्ट करना वो भी मना है। मतलब एक तरह से वो पूरी दुनिया देख सकते हैं पर उस दुनिया में हिस्सा नहीं ले सकते। इस नियम को आधिकारिक तौर पर व्यू ओनली मोड कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप दुनिया को देख तो सकते हैं, लेकिन दुनिया के साथ कोई बातचीत नहीं कर सकते। ये एक डिजिटल खिड़की की तरह है, दरवाजे की तरह नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेना ने अचानक ये बदलाव किया ही क्यों? इतने सालों की सख्ती के बाद इस व्यू ओनली मोड की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? तो इसके पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह तो एक सीधी सी कड़वी सच्चाई है। आज की दुनिया डिजिटल है, इंटरनेट पर जीती है, और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिससे पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन है। तो जाहिर है सेना भी इस हकीकत को समझ रही है। और दूसरी वजह भविष्य से जुड़ी है। सेना में भर्ती होने वाले ज्यादातर नौजवान जेनजी हैं, यानी वो पीढ़ी जो सोशल मीडिया के साथ ही पली बढ़ी है। उनसे जुड़ने और उन्हें सेना में आने के लिए आकर्षित करने के लिए उनकी दुनिया को समझना और अपनाना जरूरी हो जाता है। तो ये सिर्फ युवाओं को आकर्षित करने के लिए नहीं है। आधिकारिक तौर पर सेना का कहना है कि इसका मकसद सैनिकों को दुनिया भर में क्या हो रहा है उससे अपडेटेड रखना भी है, ताकि वो एक ज्यादा सूचित और जागरूक सैनिक बन सकें। लेकिन इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा चैलेंज डिजिटल दुनिया तक पहुंच के फायदों और उससे जुड़े गंभीर सुरक्षा खतरों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना है। इन खतरों में से एक सबसे बड़ा खतरा है हनी ट्रैप। अब ये क्या होता है, इसे ऐसे समझिए। दुश्मन देश का कोई जासूस सोशल मीडिया पर एक फेक प्रोफाइल बनाकर हमारे किसी सैनिक से दोस्ती करता है, फिर धीरे धीरे उनसे रोमांटिक बातें करके संवेदनशील जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है, जैसे कि उनकी यूनिट कहाँ है या उनके हथियार कौन से हैं। ये सिर्फ सैनिक की निजी सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। और खतरा सिर्फ हनी ट्रैप का ही नहीं है। सोच कर देखिए, अगर कोई सैनिक अनजाने में अपनी लोकेशन टैग करके कोई फोटो अपलोड कर दे तो, या दुश्मन उसके अकाउंट को हैक कर ले, इससे तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी को सीधा खतरा हो सकता है। इसीलिए ये व्यू ओनली नियम इन सभी जोखिमों पर लगाम लगाने की एक कोशिश है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? हम इसे कैसे देखें? ये लाइन इस पूरी स्थिति को एकदम सही तरीके से बयां करती है। ये एक बड़ा कदम तो है, लेकिन बहुत ही सोचा समझा और सतर्क। सेना डिजिटल दुनिया में झांकने की इजाजत तो दे रही है, लेकिन दरवाजा पूरा नहीं खोल रही। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ भारत की चुनौती नहीं है। आज दुनिया भर की सेनाएं इस डिजिटल युग में जानकारी तक पहुंच और देश की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की इसी मुश्किल से जूझ रही हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम सब अपनी जिंदगी का हर पल ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, तो हम अपनी सेनाओं से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो अपने राज पूरी तरह से महफूज रख पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हर देश की सेना ढूंढ रही है।